एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 8000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंचा एबीपी न्यूज। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को कैसे मात देनी है, कैसे हर वक्त बदलते मौसम, खून जमा देने वाली ठंड में हमारी सेना ऐसे हालात का सामना कर सरहदों को सुरक्षित रखती है। मौसम का फायदा उठाकर हमारी सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते घुसपैठियों को पस्त करने का हौसला कहां से आता है, यह सब आप जानेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीधी चोटियां, शून्य से नीचे की खून जमा देने वाली ठंड और उस पर चलती बर्फीली हवाएं, ऐसे हालात में जिंदा रहना ही किसी चुनौती से कम नहीं और उस पर बंदूक थामे दुश्मन को परास्त करना कोई भारतीय सेना से सीखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मनोज अधिकारी और इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के बेहद खूबसूरत गुलमर्ग में। बुलंद हौसलों के दम पर हमारी भारतीय सेना विश्व की उच्चतम युद्ध स्थलों में चोटी पे बैठे दुश्मनों को वहीं दफन कर देने की कला में पारंगत हो चुकी है। इसी को अनुभव करने और इसका एहसास आपको कराने की किस तरीके से ये पूरी ट्रेनिंग होती है और हमारे सैनिक तैयार किए जाते हैं, ये दिखाने, बताने और खुद इस बात का एहसास करने एबीपी न्यूज आ पहुंचा है गुलमर्ग। आपको बता दें कि अभी अभी एक स्नो स्कूटर ऊपर की तरफ गया है, लेकिन उसको भी हमने स्ट्रगल करते हुए देखा है क्योंकि बर्फ जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको भी कहीं ना कहीं डिफिकल्टी जरूर होती है। तो कुछ इस तरीके से हमारी भारतीय फौज जो है वो इस तरीके के मौसम में जो है वो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखने की भी कोशिश करती है। आपको बता दूं कि आपको कितने भी उपकरण प्रोवाइड करा दिया जाए, आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स दे दिए जाए, लेकिन अगर जिगरा नहीं है, फौलादी जिगरा आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल वैभव वडेरा जो कि 11th बटालियन ऑफ गढ़वाल राइफल्स में हमारे साथ हैं, जहां पर इस वक्त हम आपको वेदर कंडीशंस, चैलेंजेस, क्या क्या मुश्किलात होती हैं ये सब बताने के लिए आए। और माफ़ कीजिएगा, मैंने मास्क इसलिए पहन लिया क्योंकि ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। सर, आप लोग कैसे करते हैं, मतलब कितने चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि हमको लगा था जब हम यहाँ आएंगे तो हम शायद वो रियल थिंग जो है वो नहीं दिखा पाएंगे, पर वेदर अभी साथ नहीं दे रहा हम लोगों का भी, और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। जहाँ तक यहाँ चैलेंजेस का सवाल है, वहाँ पे केवल दुश्मन ही एक चैलेंज नहीं है। इसके अलावा जैसा आप देख सकते हैं वेदर और जो रफ टेरेन है यहाँ का, ये भी अपने आप में एक मेजर चैलेंज है। तो ऐसे में जो यहाँ पे ट्रूप्स हैं, दे आर वेल ट्रेंड, वो बहुत अच्छे तरीके से सिखलाई उन्होंने प्राप्त की हुई है, जिसके चलते ना केवल दुश्मन, साथ ही साथ जो इंक्लीमेंट वेदर है, जो ख़राब मौसम है और जो रफ टेरेन है, उस साथ भी वो लड़ते हैं। इसके लिए ऑलरेडी ट्रेंड है। जैसा आप देख सकते हैं अभी स्नोफॉल हो रहा है, तो ऐसे में इन सिपाहियों को बार बार लगातार ये जो पोस्ट है इनको क्लियर करना पड़ता है। आप ये भी देख सकते हैं किस प्रकार से ये रोप अप होते हैं ताकि कोई गिरे ना पोस्ट से, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बहुत से एवलांचेस, बहुत से स्नो स्लाइड्स ये रिकरिंग नेचर में होते रहते हैं। तो ये कुछ दिक्कतें हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे जो सिपाही हैं, जो ट्रूप्स हैं, वो वेल ट्रेंड हैं और वो जवाब देते हैं ना केवल दुश्मन को, बट वो सरवाइव करते हैं एंड ऑपरेशनली एक्टिव रहते हैं ऐसे में। आपने कई बार सुना होगा दिस इज द रियल डील। हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर व्हाट इज द रियल डील। ये है एक फॉरवर्ड पोस्ट जहां हम मौजूद हैं। अगर साफ सुथरे मौसम में खिली हुई धूप में बताने की कोशिश भी करते तो आपको उन कठिनाइयों के बारे में नहीं समझा पाते जो भारतीय फौज फेस करती है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी जब मौसम साथ नहीं देता उस कंडीशन में भी काम नहीं रुकता। आपको कुछ इसी तरीके से लगातार निरंतर बर्फ में, जहां आपको पता नहीं है बर्फ कितनी गहरी है, जहां आपको पता नहीं है कि आगे कोई वाटर बॉडी तो नहीं है, आप लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, आप नहीं रुकते, क्योंकि अगर आप रुक जाएंगे तो दुश्मन आपकी सीमा में दाखिल हो जाएगा और दुश्मन के तमाम
ऐसे ही नापाक इरादों को पस्त करने के लिए भारतीय फौज कुछ इसी तरीके से एलओसी की निगरानी करती है। हम आपको बता रहे हैं इस वक्त लगातार बर्फबारी हो रही है, इसमें हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल है, सांस फूल रही है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें लगातार कुछ इसी तरीके से निगरानी की जाती है। आगे बढ़ते हैं और ये रोप जो आप देख रहे हैं, रोप का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आपको नहीं पता कब बर्फ खिसक जाएगी। आपको अपने साथियों का भी ध्यान रखना है कि सब साथ में आगे बढ़े, तो किसी तरीके के भी रिस्क से बचने के लिए इसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, जहां एक रोप उस रोप को का सहारा लेते हुए आगे बढ़ा जाता है। लेकिन कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, पैर से बर्फ को टोकर देखा जा रहा है कि ये कितनी गहरी है, यहाँ कोई गड्ढा तो नहीं, यहाँ कोई पत्थर तो नहीं। हमारे बर्फीले चीते या कहिए हिम के वीर कुछ इस तरीके से ट्रेन किए जाते हैं कि उनकी नजरों से कोई बच नहीं सकता। कुछ इसी तरीके से निगरानी की जाती है, बाइनोकुलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ही साथ जब मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो ये सारे इक्विपमेंट्स फेल हो जाते हैं। तब आपको नेकेड आए अपनी नंगी आंखों से देखना होता है कि कोई सामने है या नहीं है। लेकिन आप सोचिए, जब हर जगह सफेद चादर दिखाई दे रही हो बर्फ की, जिसमें आपको दूर दूर तक कुछ न दिखाई दे रहा, और लगातार बर्फबारी के बीच जब विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, उस वक्त भी निगरानी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर आपने कोई भी चूक की तो दुश्मन उस मौके को लपक सकता है। नाइट पेट्रोल के लिए 4 एनसीओ, 6 जवान, 8 स्टिक राइफल, 1 एलएमजी, 1 आरएल, 2 पीएनएस, 2 पीएनबीजी और कम्युनिकेशन सेट, 2 मोटोला नाइट पेट्रोल मार्च करने के लिए तैयार है श्रीमान। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जीत की आग और ठंडा दिमाग, सेना की तैयारी का कुछ इसी को नया रोड मैप माना जा सकता है। और इस बात का अंदाजा मेरे पीछे दिखाई दे रही नाइट पेट्रोलिंग से लगाइए। जिस वक्त आप अपने घर के कंफर्ट में सो रहे होंगे, शायद सर्दी आपको ज्यादा लग रही होगी, तब हमारे सेना के जवान 0 से भी नीचे खून जमा देने वाले तापमान में नाइट पेट्रोलिंग करते हैं, ताकि सरहद, हमारी सीमाएं सुरक्षित रह सके। ये रात के वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले टेम्परेचर चेक किया है, बोलने में कपकपी छूट रही है क्योंकि -3 डिग्री, -3 डिग्री का तापमान है। और रात के वक्त हमारे हिमवीर कुछ इस तरीके से नाइट पेट्रोलिंग करते हैं। आपको बता दूं कि चूंकि आप तक ये रिपोर्ट पहुंचानी है, हम भी कोशिश कर रहे हैं इनके साथ आगे बढ़ने की, लेकिन यकीन मानिए बहुत डिफिकल्ट है। मैंने भी स्नो शूज पहने हैं, लेकिन इनसे चल पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। पूरा प्रॉपर गियर इनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि इस तरीके की विषम परिस्थितियों में, ऐसे निष्ठुर मौसम में बिना डिगे दुश्मन पर पैनी नजर रख सके और उनकी हर एक जो नापाक कोशिश है उसे नाकाम किया जा सके। बता दूं आपको कि ये जो डिफिकल्ट मौसम है, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किलात आते हैं, क्योंकि शायद एक पल कर आपको लगे कि जब बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल हो रही होगी, बहुत ज्यादा हिमपात हो रहा होगा, तो ये शायद पीछे हट जाते होंगे। नहीं, उस वक्त इनके चैलेंजेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त जो दुश्मन है सबसे ज्यादा घुसपैठ की कोशिश करते हैं, खराब मौसम का इस्तेमाल करते हैं और सीमाओं में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। उनको रोकने के लिए हमारे हिमवीर, प्रॉपर बकायदा ट्रेनिंग लिए हुए हिमवीर, कुछ इस तरीके से बर्फ के बीचों बीच, देखिए -3 डिग्री के तापमान में ये तस्वीरें मैं आप तक पहुंचा रही हूं, लेकिन मेरी कपकपी छूट रही है। हाथ मेरे जो है सब पूरी तरीके से बर्फ की तरह जम चुके हैं, बोलना बहुत मुश्किल है। मैंने जो ये जैकेट पहना हुआ है, ये -20 डिग्री की ठंड झेल सकता है, लेकिन मुझे इसमें भी ठंड लग रही है, यकीन मानिए। और कुछ इस तरीके से नाइट पेट्रोलिंग होती है, बेहद सन्नाटे में नाइट पेट्रोलिंग होती है। जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक, चूंकि दुश्मन कभी भी कहीं से भी आ सकता है, दुश्मन की गोली कभी भी कहीं से भी आ सकती है, तो ऐसे में इस दौरान जब भी नाइट पेट्रोलिंग होती है, आपस में बातचीत नहीं होती, सिर्फ इशारों से, सिग्नल से बातचीत होती है। हम आपको आगे भी लेकर चलेंगे ताकि हम समझ सके कि नाइट पेट्रोलिंग कितना बड़ा चैलेंज है। आगे बढ़ते हैं। इस बर्फ में चलना बहुत मुश्किल है। अगर आपकी पकड़ मजबूत नहीं है, आपने बाकायदा स्नो शूज नहीं पहने हैं, तो आप कहीं भी गिर सकते हैं और बर्फ में अंदर दब सकते हैं। तो आपको बता दूं कि एक रस्सी मैंने देखी थी, जब पेट्रोलिंग पार्टी निकली थी तो एक रस्सी पकड़ी हुई है सबने, जिसको पकड़े हुए ये आगे बढ़े थे। उसका पर्पस कुल मिलाकर ये है कि टीम का हर एक साथी
सुरक्षित रहे, साथ चले और बर्फ की ये जो आप मोटी परत देख रहे हैं जो कभी भी खिसक सकती है, इससे बच सके। ये बहुत ही सॉफ्ट स्नो है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही फ्रेश स्नो है। इसमें अगर आप ये देखिए, ये नी डीप स्नो है, इसमें पेट्रोलिंग करना कितना मुश्किल है बताना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये जो आप ऊंची चोटियां देख रहे हैं, इसके उस पार से कई बार कई मौकों पर कोशिश की गई है कि घुसपैठ की जा सके, लेकिन हमारी नाइट पेट्रोलिंग पार्टी जो है, जिस तरीके से आपको बता दूं कि जिस हिम्मत के साथ यहाँ काम करती है, उसको आपको सल्यूट करना ही होगा। ये बर्फ में, बर्फीली हवाओं के बीच, माइनस टेम्परेचर के बीच पेट्रोलिंग करना, ये कितना मुश्किल है। अभी कुछ ही मिनट हुए हैं मुझे ये रिपोर्ट आपको बताते हुए रात की वक्त की, और मेरे हाथ देखिए आप नीले पड़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैं एक बार बर्फ में गिर गई थी और उसके बाद मेरे हाथ फ्रीज हो चुके हैं, मतलब मेरे हाथ कांप रहे हैं। हमारी पूरी टीम को बकायदा प्रॉपर गियर प्रोवाइड किया गया है, लेकिन उसके बाद भी आसान नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने मोटे जैकेट्स पहन लिए हैं, स्नो बूट्स पहन लिए हैं और ग्लव्स पहन लिए 3 लेयर के, तो उतना काफ़ी है। ये विषम परिस्थितियां हैं, ये बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियां हैं जिसमें ये काम कर रहे हैं लगातार, और जिस तरीके से नाइट पेट्रोलिंग की जाती है, आप यकीन मानिए कि कैमरा की नज़र से भी अभी हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कुछ इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है कि दुश्मन ना पकड़ पाए और दुश्मन बचने भी ना पाए। ये बहुत मुश्किल है, आप कभी भी गिर सकते हैं, और ये कितनी डीप है आपको नहीं पता। मैं आपको बता दूं, जिस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं -3, -4 डिग्री का तापमान है, लेकिन जब यहाँ पर तापमान टिप करता है तो ये -30 डिग्री तक भी चला जाता है। आप और हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भारतीय सेना के ये बर्फीले चीते इतनी तेजी से नाइट पेट्रोलिंग में मूव करते, ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन क्या कुछ साजो सामान, क्या कुछ इक्विपमेंट्स, क्या कुछ इनके पास होते हैं हथियार जो दुश्मन के पसीने छुड़ाने के लिए काफी होते हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नायक सूबेदार महावीर जी हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। महावीर जी, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो साथ लेकर आप लोग चलते हैं जब भी आप पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं रात में? जब हम रात को पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो हमारे पास सर्विलेंस के इक्विपमेंट, जो रात के वक्त अमन पेट्रोलिंग अम्बुश के लिए बहुत ही निहायती जरूरी है। इस पेट्रोलिंग के लिए हम, जैसे अभी पेट्रोलिंग के लिए हमारे पास PNVG पैसिव नाइट विजन गोगल्स, जो एक स्कॉट ने पहना हुआ है, ये रात के वक्त आसानी से, इसका रेंज 200 मीटर है। और क्या कुछ साथ में होता है? उसके बाद हमारे पास PNS है। एक पेट्रोलिंग पार्टी जब निकलती है, उसके बाद एक सपोर्टिंग वेपन होना बहुत ही जरूरी होता है। रात के वक्त एक सपोर्टिंग वेपन के साथ नाइट को फायर करने, दिन के वक्त हम ओपन साइड से फायर कर सकते हैं, लेकिन रात के वक्त हमें क्या है, PNS लगा करके फायर करना पड़ता है, जिससे कि हम दुश्मन के ऊपर एम्ड फायर करके उसको आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। PNS एक आम आदमी को अगर समझना हो, PNS का मतलब पैसिव नाइट साइड, अंधेरे में आप देख सके फायर करना, ये क्योंकि यह एक सेक्शन का सपोर्टिंग वेपन है LMG, तो इसकी मदद से हम रात के वक्त आसानी से दुश्मन को बर्बाद कर सकते, इससे एम्ड लेकर के फायर कर सकते हैं। क्योंकि दिन के वक्त हम इसे ओपन साइड से फायर करते हैं, इसके लिए TDLS भी दिन के लिए है, लेकिन हो सके कि हमें ओपन साइड से फायर करना पड़े तो ओपन साइड से भी आसानी से दुश्मन को मार गिराया जा सकता है। लेकिन रात के वक्त अमन टारगेट दूर रहता है, अंधेरा ज्यादा रहता है, उसकी वजह से हमें क्या है, PNS की मदद से उससे क्या करते हैं, आसानी से फायर कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर -4 -3 डिग्री टेम्परेचर है। अभी आपने कितने लेयर कपड़े? जैसे मैंने अभी 3 लेयर में कपड़े पहने के, 2 पेयर सॉक्स पहन के, 2 पेयर ग्लव्स पहन के, उसी प्रकार से आपने BPJ BPV ये अपना पहन रखा है, अपना खुद का प्रोटेक्शन के लिए, ताकि रात के वक्त ज्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, जवान बर्फ के साथ चढ़ता है, तो उसकी वजह से अपने को बचाव करने के लिए सबसे पहले आपका सेल्फ क्या होना चाहिए, लेयरिंग कर लेते हैं, उतना मुश्किल नहीं होता होगा बॉडी को मूव करना? ये हमारा डेली रूटीन का वर्क हो गया है, जिसमें हमें रात को क्योंकि अधिकांश
हमें रात को ही काम करना पड़ता है, तो ये हमारा डेली रूटीन में शामिल हो गया। ये भी इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। आज जब मैंने 3 लेयर ये कपड़े पहने, -20 डिग्री का जैकेट, तो हाथ मूव करना बहुत मुश्किल हो गया। बर्फ में चलते वक्त मैं कहीं पर भी गिर जा रही थी क्योंकि बैलेंस नहीं बन पा रहा था। लेकिन ये भी इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि इतने जो दुर्गम परिस्थितियां हैं उसमें कितने लेयर कपड़े पहनकर, किस तरीके के भारी भरकम इक्विपमेंट्स लेकर और भी जो तमाम सामान इनके लिए जरूरी होते हैं नाइट पेट्रोलिंग के दौरान, वो सब लेकर ये पेट्रोलिंग कर सके। जितना फौलादी जिगरा हमारी भारतीय सेना का है वो आपको यहाँ आकर पता चलेगा और हमारी इस रिपोर्ट के जरिए पता चलेगा। तो एक बार आप सबके लिए आप ही की जुबान से भारत माता की जय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।